बात सरकार के लिए यही शायरी बनता है कि सरकार अब जनता पर इतना भी जुल्म मत कर, खून को स्याही और अत्याचार को कलम मत कर, तेरे जुल्म के खिलाफ उठी आवाज़ को यूं सरेआम दफन मत कर। उपचुनाव खत्म हुआ है, नतीजे आए हैं और नतीजों के बाद एक पोस्टर वार हुआ है लालू परिवार पर। एक पोस्टर सामने आया जिसमें तेजस्वी यादव को नकली अर्जुन बताया गया, तेज प्रताप यादव को वो कृष्ण बताया गया, जिसमें वो नसीहत दे रहे हैं कि अहंकार से दूर रहें। ये नसीहत तेजस्वी यादव को वो दे रहे हैं। लालू प्रसाद यादव के बारे में ये दिखाया गया कि जो बिहार की जनता है वो ये पूछ रही है कि आप हैं कौन, यानी लालू यादव आप प्रासंगिक हो चुके हैं। उपचुनाव से इसको जोड़कर भी दिखाया गया कि तेजस्वी यादव का निशाना मछली की आंख में नहीं लगा। वो तमाम चीज़ें इस एक पोस्टर के जरिए दिखाई गई और इस पोस्टर पर हम बातचीत करेंगे। आरजेडी के फायर ब्रांड नेता जेम्स यादव जी हमारे साथ हैं, हमारे मित्र भी हैं। और पोस्टर आपने देखा होगा, जाहिर तौर पर आपकी जानकारी में होगी। बड़ा हमला था इस पोस्टर के जरिए उपचुनाव में, जिस तरीके से नतीजे आए। लालू यादव को अप्रासंगिक बताया गया, तेजस्वी यादव को अहंकारी बताया गया, कृष्ण बताया गया, तेज प्रताप यादव को जो नसीहत दे रहे हैं कि अहंकार से दूर रहिए। देखिए, सबसे पहले आप उनसे जाकर पूछिए जो पोस्टर वार खेल रहे हैं, उनसे जाकर आप पूछिए कि जो हिंदुत्व का ढिंढोरा पीटते रहते हैं, जो बार बार हिंदुत्व का नाम लेते हैं, हिंदू मुस्लिम का कार्ड खेलकर चुनाव लड़ते हैं, वो कैसे अपने पारंपरिक भगवान को, अपने इष्ट देव को कैसे वो झूठा करार कर सकते हैं। और कभी अर्जुन और कृष्ण की जोड़ी टूट नहीं सकती। जो ये चाह रहे हैं वो कभी ये सफल उसमें उस षड्यंत्र में नहीं होंगे। जहाँ तक बात रही लालू यादव जी की, जिनके बारे में ये लिखा गया कि आप हैं कौन, तो लालू यादव वह शख्स है जो दबे कुचले की आवाज़ बनकर उबला। लालू यादव वह शख्स है जो पटना के कोहिनूर जगह पे रैन बसेरा बनवाकर गरीबों को स्थान प्रदान किया। लालू यादव वह शख्स है कि जिस चरवाहा विद्यालय के बारे में आप लोगों ने गलत टिप्पणी किया, उस चरवाहा विद्यालय का कॉन्सेप्ट लेने बाहर विदेश से लोग आए थे। लालू यादव वह शख्स है जो राष्ट्रीय जनता दल का बना, और राष्ट्रीय जनता दल मतलब गरीबों का बल। जो गरीबों का बल है वही लालू यादव है। आप एक चीज़ जान लीजिए, झूठ कितना भी पुरजोर शोर करे, लालू उतना पुरजोर लड़ेगा। चाहे जितना षड्यंत्र कर लो, लालू जीत की ओर अग्रसर रहेगा। आप इतना जान लीजिए। जहाँ तक बात रही इनकी, तो ये तो भाई आप देख लीजिए कि मिठाई खिलाते हैं, चॉकलेट खिला रहे हैं, बोल रहे हैं कि कहीं नहीं रहे तेजस्वी यादव। गोदी मीडिया के भी कुछ लोग हैं, प्रिंट मीडिया के, ऐसा चीज़ छाप रहे हैं। खैर, उस पर टीका टिप्पणी हम न करते हुए हम डायरेक्ट आपको सरकार पे आते हैं और कहते हैं सरकार के लोग। आप देख लीजिए निखिल मंडल जी का बार बार उनका टिप्पणी आ रहा है। तो चॉकलेट का ना, हाँ, उनका नाम इसलिए हम ले रहे हैं कि बार बार चॉकलेट खिलाना, अहंकार में डूबे रहना। तो आप उनसे जाकर पूछिए, राष्ट्रीय जनता दल इकलौती ऐसी पार्टी है जो अकेले दम पर अपने बिहार में चुनाव लड़ी और 12% वोट अपना बढ़ाकर लोगों के बीच अपना जनाधार साबित कर लोगों के बीच अपनी पब्लिसिटी साबित की, और लोगों के बीच हम किस तरीके से काम करते हैं ये इस उपचुनाव साबित किया। क्योंकि यह दोनों सीट जदयू का था। हमने इनके मंत्री तक को यह बता दिया कि चुनाव कैसे लड़ा जाता है, घर घर कैसे घुमा जाता है। ये घर घर तक पहुंचा है। जो भूल गए थे कि जनता क्या चीज़ होती है, जो अहंकार में डूबे हुए हैं, उनसे जाकर पूछिए कि चुनाव किस तरीके, अकेले कभी चुनाव लड़ लें। आप ही कह रहे थे कि ये दोनों आपस में कह रहे हैं कि जदयू वाले कहते हैं हमारे बल पे। मंत्री सम्राट चौधरी का बयान आया है। अब देखिए, मंत्री जी का बयान है, भाई जनप्रतिनिधि है, और उन्होंने कहा है कि जेडीयू हमारी वजह से जीती, बीजेपी की वजह से जीती। अब एक चीज़ बताइए, जिनमें अपना जिस गठबंधन में कॉम्बिनेशन न हो वो बिहार का सेवा क्या कर सकता है। लालू यादव का यह अधिकार बनता है, नेता प्रतिपक्ष का यह अधिकार बनता है कि जब हम विपक्ष में हैं तो हम पूछेंगे कि आपका वह जनप्रतिनिधि जो एक महिला जनप्रतिनिधि के बारे में अपशब्द का प्रयोग करता है, उस पर सवाल तो बनेगा। दारू शराब बंद है, लेकिन प्रतिदिन 10 लोगों की मौत हो जाती है, चाहे वो मुजफ्फरपुर हो, बेतिया हो या तो गोपालगंज हो, तो उस पर तो सवाल बनता है। आप कहते हैं शराबबंदी है, लेकिन आपके विधायक इतना शराब पी लेते हैं कि उनको पैकेट नहीं मिल पाता है, अपने कुर्ते में पैकेट नहीं, जेब नहीं मिल पाता है, तो इस पर तो सवाल बनेगा। आखिरी सवाल है हमारा निखिल जी, सवाल ये है कि
जेडीयू के जो प्रवक्ता हैं निखिल मंडल जी, वो चॉकलेट खिला रहे थे आपको। दूसरी तरफ कांग्रेस अलग हो गई, तो जेडीयू के प्रवक्ता निखिल मंडल जी के लिए क्या सलाह होगी? कांग्रेस और अभी आप अलग हैं, कांग्रेस का जो हश्र हुआ चुनाव में वो भी आप जानते हैं, तो एक ही सवाल में दोनों को समेट देते हैं। जेडीयू के लिए क्या सलाह है, जेडीयू के प्रवक्ता जो आपको चॉकलेट खिला रहे थे उनके लिए क्या सलाह है, और कांग्रेस के लिए क्या सलाह है? देखिए, जदयू के प्रवक्ता जी से जाके आप बात कीजिए और उनको कहिए कि अपनी ज़मीन पहले मजबूत करें। जो अपनी ज़मीन मजबूत नहीं कर पाया वो दूसरे को क्या नसीहत दे पाएगा? राष्ट्रीय जनता दल तो अपने बल पे चुनाव लड़ के आई है ना, और अपने बल पे चुनाव लड़ रही है ना, और अकेले दम पे हम अपना वोट बैंक बढ़ा के दिखाए हैं ना, और अपना वोट बैंक दिखाए हैं। जनता दल यू हो गया, भाजपा हो गया, ये लोग भाई आपस में जो खीसा तानी का खेल खेल रहे हैं, अलग होकर चुनाव लड़ ले तो पता चल जाएगा कि कौन कितना मजबूत है। जिसकी ज़मीन खुद मजबूत नहीं है वो दूसरे की ज़मीन टटोल रहा है। जिसके घर खुद शीशे के हैं वो दूसरे के घरों पे पत्थर बिगा करते हैं। अरे उलट के उठा के बिक देंगे तो फूट जाएगा, पूरा महल टूट जाएगा, समझे? तो इसलिए वो हमारी चिंता न करें और हमारी चिंता किए बिना राजनीति करें, ठीक है? तो चलिए, हम बात कर रहे थे जेम्स यादव जी से। एक आध शायरी वगैरह सुना दीजिए, बड़ा अच्छा बोलते हैं आप। अच्छा, शायरी आप, अब इनके बारे में क्या कहना? जो सरकार जुमलेबाजी की हो, जुमला पर टिका हुआ हो, बार बार बिहार की जनता से जो जुमला करता हो, कभी 19 लाख रोजगार की बात, कभी 2 करोड़ प्रत्येक साल रोजगार की बात, कभी 15 लाख की बात, कभी शराबबंदी की बात, कभी पटना बिहार को विशेष राज्य की दर्जा देने की बात, कभी पटना यूनिवर्सिटी को केंद्रीय यूनिवर्सिटी दर्जा देने की बात, लेकिन मिलता कुछ नहीं है। तो जुमलेबाज सरकार के लिए यही शायरी बनता है कि सरकार अब जनता पर इतना भी जुल्म मत कर, खून को स्याही और अत्याचार को कलम मत कर, तेरे जुल्म के खिलाफ उठी आवाज़ को यूं सरेआम दफन मत कर। तो चलिए, हमारे साथ जेम्स यादव जी थे और आरजेडी को लेकर एक पोस्टर आया था जिस पर हमने बातचीत की है। वो पोस्टर जिसमें तेजस्वी यादव को नकली अर्जुन बताया गया, तेज प्रताप यादव को कृष्ण बताया गया, लालू यादव को लेकर तमाम बातें कही गई, अप्रासंगिक बताया गया लालू यादव को, और उस पर आरजेडी का रिएक्शन। तो इस पूरी बातचीत में इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।